इसी में। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसी खेती जिसमें कि पानी की ज़रूरत हमको नहीं है, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, वहाँ पर हमको पानी की ज़रूरत नहीं है, कम पानी की ज़रूरत है, लेकिन आपने ये खेत में डाला है और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई। बारिश हो गई, अब आपने खेत में डाला है, ये तेज़ बारिश हो गई। जिन्होंने नहीं डाला है वो आपके पास चल के आएंगे और बोलेंगे अरे भैया ये ऐसा ऐसा हुआ, बारिश हो गई, इस बार तो आलू खराब हो गई और हम लोग सारा जो है वो जितनी भी लागत थी वो तो बर्बाद हो गई। लेकिन आप क्या कहेंगे, अरे भैया मेरे खेत में तो पानी ही नहीं है। अगर मेरे खेत में पानी नहीं है तो इसका मतलब मेरा खेत जो है उसमें जो आलू होगा वो तंदुरुस्त होगा। अब दूसरा चीज आपको ये भी दिखा है यहाँ पर कि इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है, ये थोड़ा और मात्रा में ले लें, आप ये देख पा रहे हो, ये जो क्रिस्टल है इसी के चारों साइड में मिट्टी। अब मिट्टी के बीच में ये पानी का बॉक्स है तो मिट्टी तो आपस में चमकेगी नहीं, चिपकेगी नहीं। अगर मिट्टी नहीं चिपकती है तो आपकी भूमि ऊसर कैसे हो सकती है। अब आप ये सोच लो कि कितने हजार एकड़ जमीनें जो है वो ऊसर पड़ी हुई है, जहाँ पर केवल धान की खेती हुई थी। हम लोग गेहूं की खेती नहीं ले पाते हैं क्योंकि जैसे ही गेहूं में पानी टिक गया, गेहूं पीली पड़ गई, लेकिन वो पानी तो इस बॉक्स के अंदर रहेगा, मट्टी के भीतर, जड़ के नीचे इस जगह रहेगा, मट्टी के ऊपर तो रहेगा नहीं। तो उसकी मिट्टी के अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि वहां पर गेहूं क्या हो गया, शानदार। हजारों एकड़ बीघा जो जमीन है जहाँ 4 तरह के फसल होंगे तो किसान कितना खुशहाल हो जाएगा। दूसरा चीज, मान लेते हैं कि आपने इसको खेत में डाल रखा है और आपको कल जो है कहीं जाना है, रात को ही कॉल आ गया कि भैया आपको ऐसा ऐसा चीज है, अर्जेंट आपको जाना है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना रखा था आपने कि भाई फलना दिन यानी कल मुझे पानी खेत में डालनी है, ये सोच करके आप निकल गए कि चलो मैं रात को निपटा लूंगा और सुबह आ जाऊंगा। लेकिन अगर वहां अर्जेंसी हो गई, 2 दिन तक आपको वहां पानी डालने में देरी हो गई, तो आपका जो धान है वो जीरा हो जाएगा, गेहूं है जीरा हो जाएगा, वजन उसका घट जाएगा, उसकी क्वालिटी चली जाएगी। लेकिन जिस किसान ने इसको डाला है तो उसका फसल शानदार होगा क्योंकि खेतों में नमी बनी पड़ी है। अब जब वो किसान 2 दिन के बाद आएगा, देखेगा खेतों में नमी है, पानी पटाएगा। हो सकता है कि 1 बीघा पटाने में उसको 4 घंटे लगते थे, लेकिन खेतों में नमी है तो 2.5 घंटे में पानी पट जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया हमको कि हमारे लिए जो पानी पटाने की जो लागत है वो लागत भी कम हो रही है और समय भी कम लग रहा है। एक चीज और देखें, अगर पानी इतने दूर में ही खेत में है, इतने दूर में पानी है खेत में, नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर आप पहले की तरह डीएपी यूरिया अगर यहाँ पर डालेंगे तो एक ही जगह वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें जो लगा हुआ पौधा है वो आपका जल सकता है, मर सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर डीएपी यूरिया आप कम डालेंगे। लेकिन अगर आपने इस खेत में डाला है, ये चीज़ आलू की खेती थी, बारिश हुआ था, जरूरी नहीं कि दोबारा बारिश ना हो, फिर आपके खेत में बारिश हो गई। अब जो किसान पहले आलू की खेती थी पहली बारिश से बर्बाद हो चुके हैं, वो आप लोग हो सकता है कि खुश होकर आपके पास आए, अरे भैया इस बार तो जरूर हो सकता है कि आपकी आलू खराब हो चुकी होगी। अब वो खुश होंगे इसलिए क्योंकि आप भी उसके पार्टी में आ गए। लेकिन आप उनसे क्या कहेंगे, अरे भैया मेरी आलू खराब क्यों होगी, मेरे खेत में तो पानी नहीं है। आप देख पा रहे हैं मेरे खेत में पानी है ही नहीं। अगर पानी अवशोषित होकर मिट्टी के नीचे चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी फसल सुरक्षित है। अब इसमें धान का अगर पेड़ लगता है, जो विश्वा में आप लोग पेड़ लगाते हैं, अब उसमें पेड़ में जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे आराम से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट है, मुलायम है। अगर हो सकता है जहाँ 5 जने मिल करके उसको धान को खुरपी से ऐसे करके कोड़ के निकाल रहे थे, जहाँ 2-4 हो सकते कट जा रहे हों, वहाँ मात्र 2 आदमी रहेगा और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके वो धान निकालेगा। इसके साथ ही 2 ऐसे जैविक तत्व और मिलाते हैं जिसमें कि धान में जो लगने वाला, जो सबसे परेशानी करने वाला जो
फंगस है, जैसे कि कहीं कहीं वो काले रंग का होता है, कहीं पीले रंग का होता है, वो उस फसल में ना लग पाए। दूसरा, इसमें धान की बुआई अगर हम लोग करते हैं तो आने वाले समय में जब बालियां आ जाती हैं तो धान को किसी कारणवश गिरने में उसको सपोर्ट करता है कि वो गिरे नहीं, इतना वो ताकत बनाता है कि वो बिल्कुल सीधा रहे। तो जब आपकी फसल गिर नहीं रही है, आपके फसल में कीड़े लग नहीं रहे हैं, आपके फसल में हरदम नमी बना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार धान की फसल आप कितनी ज्यादा मात्रा में आप लेने वाले हैं। ये जो होता है जैविक पदार्थ, वो 1 केजी यूज होता है 1.5 एकड़ में, लेकिन इस बार इसका प्रयोग हम लोग 2 बीघे में करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर क्षमता 2 बीघे तक ले सकते हैं। अगर इसको डालने से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 120 से 150 केजी धान भी ज्यादा आ गई तो वहां पर इसकी जो लागत होगी वो नगण्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पानी का जो लागत है वो घटा दिया, क्योंकि हो सकता है जहां पर आप एक सप्ताह में 2 पानी या 1 पानी देते हो सकता है कि एक सप्ताह में पानी ही ना देते हो, या तो एक सप्ताह के बाद 8वें 9वें दिन पानी देते हो। दूसरा, पानी का जो खपत है, पटाने का जो टाइम है वो जल्दी पड़ जाए, जिससे कि डीजल और बिजली और समय का बचत हो। तीसरा, पैदावार आपकी शानदार तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि आपका फसल गिर ही नहीं सकता है, उसमें कीड़े और वो फंगस लग ही नहीं रहे हैं। तो इतने सारे चीज़ों के साथ इस बार हम लोग धान की तैयारी करने जा रहे हैं। आप लोगों से सहर्ष वेलकम और स्वागत है कि आप इस तरह के जैविक प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। कारण मैं इसमें ये भी समझा दूं कि हमें इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि पहले जो मोबाइल आती थी उसमें फ़ोन आ सकता था, फ़ोन जा सकता था, मैसेज आ सकता था, मैसेज जा सकता था। लेकिन आज जो आपके हाथों में जो फ़ोन है, जिसको एंड्रॉयड कहा जाता है, उसमें लाखों तरह की फैसिलिटी है। आप चाहते तो अभी 1 सेकंड पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया, आप उसका न्यूज़ वहाँ पर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उसी तरह की सुविधा आज के समय में हमारी कृषि में भी अवेलेबल हो चुका है कि जैविक विधि में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद आप सीमित तरीके से पौराणिक 35-30 साल पहले वाली खेती क्यों कर रहे हैं? इसलिए खेती जो है पहले वाली विधि से कर रहे हैं तो नुकसान वाली खेती हो रही है। और अगर हम लोग शिक्षित और वैज्ञानिक तरीके से आज खेती करते हैं तो खेती से बड़ा व्यवसाय आगे हो नहीं सकता है। तो मैं यहीं पर इस जानकारी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और लोगों को भी इसके बारे में जागृत करें। और मेरा कम्युनिकेशन, मेरा नंबर भी उसमें दिया हुआ है, जो चाहते हैं मैं वहाँ आकर के इसकी ट्रेनिंग भी मैं रेगुलर दिए जा रहा हूँ। फतेहपुर हो गया, आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर आपका जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया, कानपुर हो गया, फिर बिहार प्रांत हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आपका MP हो गया। जगह जगह जाकर के मैं लोगों को, किसानों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप जैविक विधि से शानदार फसल ले सकते हैं।